दोबारा आऊंगा वापस। अबे इश्क पूरा कहाँ हुआ है मेरा? अपने बेटे को जवानी में देखना मुक्ति। मेरी शक्ल का ना सही, पर मेरी नस्ल का निकलेगा ये लौंडा। कभी कभी फिल्म खत्म होने के बाद दर्द इस बात का नहीं होता कि एंडिंग सैड थी। दर्द इस बात का होता है कि 2.5 घंटे जिंदगी के वापस कैसे लाऊं। इससे अच्छा तो कूद जाता हूं। नहीं, मैं बचाऊंगा सबको। तो मैं राजीव कुमार निकला हूं एक मिशन पे, जहां मैं तुम्हारी जिंदगी के 2.5 घंटे बचाने का बेड़ा उठा चुका हूं बिना तुम्हारी परमिशन के। तो पिक्चर शुरू होने वाली है। अपने अपने पॉपकॉर्न और अपना पार्टनर लेकर बैठ जाओ। पार्टनर नहीं है तो पॉपकॉर्न ही लेके बैठ जाओ, सिंगल फील नहीं करोगे। तो कहानी शुरू होती है भारत के लेह लद्दाख से, जहां इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट रूटीन ड्रिल पर है। पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर को ड्रिल बीट पसंद नहीं है, इसलिए वो ड्रिल भी अच्छे से नहीं कर रहा है। मतलब अपने फिल्मी करियर की तरह कभी प्लेन को ऊपर तो कभी नीचे उड़ा रहा है। कि तभी शंकर विटनेस करता है एक अनआइडेंटिफाइड कार्गो प्लेन जो चाइना का है, और ये लोग पबजी खेल रहे हैं, जो कि केयर पैकेज ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि इनका एक ही अजीनोमोटो है, अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बनाना। पता है हमें, पर इन्हें नहीं पता ये शंकर से पहले मारी था। तो ये इन्हें वार्निंग देता है, अगर 2 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो मार मार के सबके थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा। तो ये सब खुश हो जाते हैं। तो ये मारी के बीजीएम पे एमो लोड करता है और चाइना के चुत्तड़ फाड़ देता है, और ये चाइनीज कार्गो प्लेन और चाइनीज सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों लेकर भाग जाते हैं। तो शंकर जब अपना प्लेन बेस पे लैंड करता है ना लाकर, तो लैंड करते ही इसके घोड़े लग जाते हैं, क्योंकि इंडियन डिफेंस के 25 मिलिट्री बेसिस पर अटैक हो चुका है। पाकिस्तान इंडियन ओशन की साइड से आईएनएस विजय पर अटैक करने वाला है, और कुछ ही दिनों में इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ने वाली है। पर शंकर मारी के बीजीएम पर चाइना वालों से पंगा ले रहा है। और ये सब के बीच में तुम एक और फ्रंट पे वॉर शुरू करने वाले थे। वाई हुई क्यों? आवाज आई खेत से। आई एम ग्राउंडिंग यू ऑफिसर। तो इसके डिस्ट्रेस बिहेवियर के लिए इसे ना सस्पेंड कर देते हैं। But sir, he's the best we have. और एक काउंसलर भी अरेंज करते हैं इसके लिए, जो इसके गुस्से का इलाज कर दे। तो जो काउंसलर की रिक्वेस्ट है वो कर्तव्यपात से होते हुए पहुंचती है मिलिट्री के हेड ऑफिस में, जहां इंडियन डिफेंस की बेस्ट साइकोलॉजिस्ट खुद ही कंफ्यूज है कि मेडिसिन पानी के साथ ले या दारू के साथ। ये कैसी डॉक्टर है? इसे तो खुद डॉक्टर की जरूरत है भाई। जो बाय द वे अभी तक मिमी के कैरेक्टर से बाहर नहीं निकली है, और इसका जो पति है वो इंडियन नेवी में है, जो अभी आईएनएस विजय पर है। यह हालत ठीक नहीं है मुक्ति। We may get into a war anytime. तो जैसे ही मिमी को मारी की केस फाइल मिलती है ना, इसे लगता है शॉक, और शॉक में ये अपने घर चली जाती है और वेंटिलेटर पे पड़े बाप को जाकर बोलती है, पापा मुझे शंकर का पता चला है, मुझे जाना होगा पापा। ये इंडियन फैमिली में ना पापा की परमिशन लेना बहुत मैंडेटरी होता है। तो पापा की परमिशन लेकर 7 बजे के बाद घर से नाइट आउट बोलकर निकल जाती है, और बहती हवा सा था वो के गाने पर लद्दाख की ट्रिप पर निकल जाती है, मारी का दिमाग का इलाज करने। बिकॉज मिमी की जिंदगी का एक ही अजीनोमोटो है जो किसी को नहीं पता। और जब इन दोनों का फर्स्ट टाइम फेस ऑफ होता है, तो मिमी को देखकर मारी कहता है, सर मुझे उल्टी आ रही है। एक्स को देख के बोल दिया, सर मुझे उल्टी आ रही है। तो मारी को उल्टी क्यों आ रही है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि मारी ने ना स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, और स्क्रिप्ट थी टट्टी, और इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट गाइस कि दूसरे की टट्टी हमेशा गंदी लगती है, जिसे देखकर उल्टी आई जाती है। ह्यूमन नेचर है ना। तो अब होती है असली कहानी शुरू। तो 7 साल पहले दिल्ली में शंकर सरोजनी में बेल्ट बेचता था, प्लस एक वायलेंट सपोर्टर भी था ये, और कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था बाय हिज क्वालिटीज वायलेंस। अब उसी कॉलेज में पढ़ती थी मुक्ति, जो पीएचडी कर रही है वायलेंस पर। I hereby submit my 2200 page thesis. तो इससे पहले ये सबमिट करे अपनी थीसिस, शंकर इज गोइंग टू कट दिस यंग मैन इनटू पीसेस। तो प्रोफेसर अब इसकी थीसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हुए कि ये तो प्रोपेगेंडा है ना। इन्हीं थीसिस पर तो अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल बनी है। और शंकर को भी बॉलीवुड फैन सर्विस देते हुए ये पुलिस उठाकर ले जाती है, और फिर थाने में इसे छुड़वाने खुद, तुम बिलीव नहीं करोगे, जयकांत शिकरे आता है। क्या करूं? अरे शिकरे साहब,
आप और यहाँ? I mean, ये इसका बाप है, पर शंकर doesn't believe in nepotism, वो खुद ही कुछ कर लेगा, तो वो इसे घर भेज देता है। और इतनी देर में मुक्ति वहाँ आकर इससे मिलती है और बोलती है कि वो ना वॉयलेंस पर पीएचडी कर रही है, मतलब अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, एनिमल, ये सब तो उसने देख ली, पर उसके टीचर्स इन्हें प्रोपेगेंडा बोलते हैं। तो वॉयलेंस पे पीएचडी के लिए उसे अपने टीचर्स को ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, और इसका एक्सपेरिमेंट का पेशेंट 0 है तू। पर वॉयलेंस पे पीएचडी के लिए शंकर ही क्यों चाहिए? He's the best we have. मेक सेंस। तो मारी को लगता है कि इसकी मत्ती मारी गई है, ऐसा रिस्क लेने से तो अच्छा है इसको रिक्शा में ही बिठा दो, तो ये इसको बिठा के भेज देता है। बट वन फाइन डे जब वैलेंटाइन था तो मुक्ति मिलती है एक सन ऑफ सरदार से, जो कॉलेज का नया लेक्चरर है, और इसे पता नहीं है कि स्टाफ रूम कहाँ है, तो इसने सिक्योरिटी गार्ड से, पियून से, अब किसी प्रोफेसर से नहीं पूछा, इन सब को छोड़ के एक लड़की से रास्ता पूछा। मैं उसी तरफ जा रही हूँ, आज हुई। तो मुक्ति रॉकेट सिंह को स्टाफ रूम तक छोड़ देती है, और शंकर यहाँ कॉलेज में वैलेंटाइन वाले दिन बजरंग दल वाले काम कर रहा है। तो मुक्ति अब फिर से पहुंच जाती है इसके पास ऑफर लेकर। आज वैलेंटाइंस डे है, मेरे साथ ही डेट पे चल। तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा, मेरी थीसिस बोलो। ये लड़का सिर्फ सेक्स के चक्कर में है। सही बोल रहे हैं, सिर्फ सेक्स के चक्कर में है। तो एक दिन ये जेएनयू के जाबाज ना अपना डेली रूटीन का वर्क कर रहे होते हैं, मार पिटाई आ रहा हूं मैं। और इतना वॉयलेंस देखकर मुक्ति को लगता है कि यही है वो टाइम जब वो अपनी थीसिस का प्राइम एग्जांपल सेट कर सकती है। तो वो कॉल करके अपने प्रोफेसर को बुला लेती है और शंकर को कहती है कि अगर तूने वॉयलेंस को त्याग दिया और एक थप्पड़ खा लिया तो मैं तुझे दूंगी। पहले थप्पड़ खा, पक्का I'll give you lots of fun, भर भर के। पहले थप्पड़ खा। सेक्स के लिए आदमी कितना गिर जाता है। तो बस सेक्स के नाम पे ये अपनी थीसिस कंप्लीट करवा लेती है और साइन भी करवा लेती है, और इसे पीएचडी मिल जाती है। क्या फायदा 2200 पेजेस की थीसिस लिखने का जब लास्ट में तुझे लस्ट अस्त्री यूज करना था। इसलिए इंडिया में ना लोग थेरेपी लेने नहीं जाते, इन्हें खुद थेरेपी की जरूरत है। अरे नहीं। तो फाइनली शंकर डिसाइड करता है बहुत हो गया टाइम पास, लोग भी अब बहुत बोर हो रहे हैं, तो थोड़ी रांझना वाइब्स डालनी पड़ेगी मूवी में। तो शंकर कर देता है मुक्ति को प्रपोज। प्यार हो गया तुमसे यार, गंदा वाला। और ये भी मुक्ति से पहले मीमी थी, तो ये उड़ा देती है इसके होश और जाके अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को हक कर देती है। कट टू टॉयलेट, क्योंकि स्टोरी तो टट्टी है ना। अरे तेरे कीड़े पड़े साले। हाँ, तो शंकर अब उल्टी करके आ जाता है वापस और पूछता है मिमी से, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ सही तो बात है, क्यों आई है बता ना, क्या है तेरा अजीनोमोटो? क्या कि तभी इनके बेस पे हो गया अटैक और आईएएफ का बेस पूरा का पूरा तबाह हो गया। अब फोर्सेस को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, Do not attack until radar orders you. Do not cross the Indian side until radar orders you. That clear? Until radar orders you. Carry on until radar orders you. अबे तो करना क्या है, अब बाहर जाके सुट्टा मार के यही सोच रहे होंगे ये लोग। Until radar orders you. पर शंकर पे भी अब बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो सस्पेंडेड है और इंडिया वॉर पे है, और अगर फोर्स ज्वाइन नहीं की तो स्काई फोर्स फ्लॉप हो जाएगी। तो वापस फोर्स ज्वाइन करने के लिए इसे चाहिए मेडिकल क्लियरेंस, जिसके लिए चाहिए साइन मिमी द साइको साइकेट्रिस्ट का। पर मिमी यहाँ आई क्यों है, क्या है इसका अजीनोमोटो? तो एडिटिंग की शक्ति से ये हमें वापस पास्ट में लेके जाते हैं, जहां हमें पता चलता है बाय द लॉ ऑफ हर दोस्त का दोस्त दोस्त होता है दोस्तों, जो आके इसे बताता है कि मुक्ति और उसका जो मेल बेस्टी है वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोनों की फैमिलीज चाहती है कि दोनों की शादी हो जाए। अब यहाँ गुड़गांव सेक्टर 18 के क्लब में बैठकर मुक्ति भी अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है कि मैं ना अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं और पढ़ना चाहती हूँ, अभी तो मैंने सेक्स के नाम पर पीएचडी करी है। कि तभी शंकर क्लब में रेड मार देता है और पेट्रोल की बोतल निकालता है। What the hell, Mukti? Abir Kantwa, il Ferraria, Jalukone, il Samplo Mour. भाई ऐसे टाइम पर तो मैंने लोग का मुंह निकलते हुए देखा है, पर ये लड़की है तो चलो एक्सेप्शन ले लेते हैं कि इसकी स्पेनिश निकल गई है। पर शंकर भी मारी है तो वो इसकी स्पेनिश का जवाब साउथ इंडियन एक्सेंट में देता है। अब इसी भाषा में इस लड़की को बोल दो, तू दूल्हा है मुझे आग लगा दे, अगर मैं हूं तो तुझे। क्या बात है, व्हाट एन आर्टिस्टिक फिल्म, ये तो पैन इंडिया फिल्म है। गाइस
गाइस मुक्ति जाती है इसके घर इसे बताने की, देख तू ग्रेजुएट भी नहीं है साले और मैं पीएचडी कर चुकी हूँ। तू गली का गली बॉय है और मैं साउथ दिल्ली की हीरोइन। तू ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक है और मैं स्नो व्हाइट। चलो छोड़ो, कलर पे नहीं जाते। बट उल्टा ये कहती है तुम मेरे घर आ सकते हो पापा से मिलने। रिश्ता पक्का करना है क्या? अरे नहीं नहीं। तो शंकर आता है साउथ दिल्ली शादी की बात करने मुक्ति के फादर साहब से, और अंकल जी खेलते हैं इसके साथ KBC, कृति का बाप हूँ चूत। हाय कब से जानते हो मुक्ति को? कहाँ मिले? करते क्या हो और कमाते क्या हो? अभी कमाना। पहली बात तो अंकल जी वो ना कॉलेज में पढ़ता है, और अभी कहां से कमाने लग जाएगा? राजीव नहीं, तुझे पता है मैं कौन हूं? अरे सॉरी अंकल जी सॉरी। वैसे मुक्ति एक बात बोलूं, तुझे ना अपने वॉयलेंस की पीएचडी ना अपने घर पे करनी चाहिए थी। असली एंगर इश्यूज तो तेरे बाप को हैं। मेरा गाल फट गया। तो अंकल देते हैं शंकर को एक ऑफर। UPSC बोलते हैं 3 राउंड्स होते हैं, तू सिर्फ प्रीलिम्स पास करके आ जा, फिर बैठ जाना, बात करेंगे। तो शंकर निकल जाता है 12th फेल की स्क्रिप्ट पढ़ने, करेगा ये UPSC क्लियर, अब बनेगा ये एस्पिरेंट, अब सुनेगा ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा UPSC का रिजल्ट देखेगी। तुम लोग शादी के बात करने गए थे ना, ये बीच में किताब कहां से आ गया? तो UPSC की मोटिवेशन के लिए ये देखता है शादी में जरूर आना, 12th फेल, TVF का एस्पिरेंट्स, और 3 साल में पहली बार प्रीलिम्स पास करके ये पहुंच जाता है साउथ इंडियन शादी के लिए हाथ मांगने साउथ दिल्ली। पर यहां पहुंच के इसे पता चलता है कि मुक्ति की तो शादी हो रही है अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ, नहीं अपने प्रोफेसर के साथ। इव ब्रदर इव। लव स्टोरी का नाम था फ्रॉम सर टू सुहागरात। मैं बता रहा हूं कभी प्रोफेसर से शादी मत करना, शादी के बाद लेक्चर चालू कर देगा वो। मैंने तुम्हें वार्न किया था, कल तुम्हारा ओरल टेस्ट है, प्रैक्टिकल्स में इतनी कम परफॉर्मेंस कैसे आ रही है तुम्हारी? और एक बात बताओ, पीएचडी में इतना घुस गई कि प्रोफेसर से ही शादी कर ली, तो मेल बेस्टी का इतना बिल्डअप क्यों दिया था? और ये देखकर शंकर का खून खौल जाता है, क्योंकि ये लड़की पंजाबी चूज कर सकती है पर साउथ इंडियन चूज नहीं कर सकती। तो इससे पहले शंकर यहाँ सांबर फैला दे, ये दोनों इसे यहाँ से ले जाते हैं अपने घर। पर शंकर को पता है जब तक वड़ा में उंगली ना करो ना, तब तक उसको कोई मेंदू वड़ा नहीं कहता। तो शंकर इन्हें घर में लॉक करके मोलोटोव कॉकटेल लेकर पहुंच जाता है मुक्ति के घर, जलाने, और जला देता है पूरा का पूरा घर। और यहाँ राइटर्स डायलॉग ही लिखना भूल गए, तो उन्होंने UPSC का सिलेबस ही उठाकर लिख दिया स्क्रिप्ट में। With reference to the Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, RBI is likely to buy securities. The rupee is rapidly depreciating. RBI is likely to sell the dollars in the market. From option A, B, C, option A, B, C. ये नहीं बन पाएगा IAS, ये बनेगा YAS। तो मुक्ति इसे टेरेस पे लेकर जाती है। हाँ, दिल्ली में सबके घर में टेरेस होता है। और शंकर कहता है इसे कि तूने मेरा वेट क्यों नहीं करा, 3 साल से मैं तेरे लिए YAS क्लियर कर रहा हूँ। तू लोगों पर पेट्रोल डालता फिर रहा था। हाँ भाई सही तो बोल रही, तू लोग पे पेट्रोल डाल रहा था साले। देख खुद को शंकर, तूने घर चला दिया मेरा। तो शंकर कर देता है सरेंडर। ऑब्वियसली कहां ही भागेगा टेरेस से, और पुलिस घर फूकने के लिए ना इसे बहुत कूटती है। बट शंकर के बाप को पता है कि अगर एक बार पुलिस कंप्लेंट हो गई तो ये कभी भी जिंदगी में YAS नहीं बन पाएगा। ये तो उसे हीरो बनने से पहले सोचना चाहिए था। तो जयकांत शिकरे पहुंच जाता है रानी के बाप के पास उसे सॉरी बोलने। और जैसा कि हमने देखा था कि अंकल को कितने एंगर इश्यूज थे, तो ध्यान दे पापा। बात करो ना बेटा, चलो ध्यान से उतारो। पर इतना ही नहीं, अंकल के अंदर क्लासिस्ट और कास्टिस्ट दोनों बिहेवियर हैं। डालमिया हो, सिंघानिया हो, ब्लडी कौन से खानदान से हो तुम? तुम जैसे लोग सिर्फ हाथ जोड़ सकते हो। अरे कोई UCG लगाओ इन पर। ड्रामा नहीं। मैं तो पहले से ही कह रहा था मुक्ति को ना पीएचडी अपने बाप के ऊपर ही करनी चाहिए थी। तो सबको सॉरी बोलकर जयकांत शिकरे पहुंच जाता है थाने में अपने बेटे को छुड़वाने। और यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस ने ना शंकर को चाय पानी के साथ साथ लठ भी दे दिया था तेल में लगाकर। तो अंकल इसे स्कूटर पर बैठाते हैं और रांझना का ये मुरारी वाला सीन ये रिक्रिएट कर देते हैं। फिर इसे बताते हैं कि बचपन में ये जब 6 साल का था ना, तब ये उड़ते हुए प्लेनों को देखता था, और अंकल का सपना था बचपन से ही कि इसे दुनिया के सबसे तेज प्लेन में बिठाएंगे अंकल। और मूवी की आगे की स्क्रिप्ट सुनाकर कि बेटा तुझे अब पायलट बनना है, अंकल जी चल बसे।
नाउ इट मेक सेंस कि ये फाइटर पायलट कैसे बना। आधी पिक्चर तो इन्होंने वाईएस बनने में निकाल दी। यस। तो अब तक हमने देखा कि शंकर एक ऐसा आदमी है जो पॉलिटिक्स में भी जा सकता है, कॉलेज का प्रेसिडेंट जो था वाईएएस भी बन सकता है, प्रीलिम्स भी क्लियर कर ली ना इसने, और अब भाई पायलट भी बन सकता है। मतलब एक पोटेंशियल गरीब भाई कुछ भी कर सकता है। अब तो सही में समझना मुश्किल है कि इसकी स्टोरी जा कहां रही है। तो भाई राइटर्स ने फैन सर्विस करने के लिए रांझना के मुरारी भैया का कैरेक्टर डाल दिया पिक्चर में। प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। तो बनारस में रांझना वाइब्स लेकर ये ना वापस आता है सीधा मुक्ति के घर पर। मुक्ति पहले तो यार तू अपने घर की सिक्योरिटी टाइट करा ले, कभी भी आ जाता है ये। तो यहाँ इसकी हल्दी देख के इसकी जल जाती है और ये निकालता है अपनी जेब से एक बॉटल, अबे एसिड, जहाँ पीछे आंटी भी चीख चीख के कह रही है, अरे सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, कोई तो रोक लो इसे। अपने बाप को जलाने गया, सोचा तेरे लिए गंगा जल लेता हूँ। ओह ओके सॉरी माय बैड। इसीलिए मैं आंटियों पे भरोसा नहीं करता कभी भी। तो शंकर इसे कबीर सिंह वाला कर्ज देता है। शंकर करे तेरे बेटा हो, तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। जैसे कबीर सिंह ने दिया था प्रीति को। I curse you to get married to your father's choice. और यहाँ से चला जाता है। तो शादी वाले दिन फेरे लेते टाइम जसजीत, इसका जो वानाबी हस्बैंड है, उसे रियलाइज होता है कि वो तो एक एक्स्ट्रा बैगेज से शादी कर रहा है जिसकी वेट लिमिट भी एक्सीड हो रही है। तो वो अपना एक्स्ट्रा लगेज ही खाली कर देता है और मुक्ति मंडप से सीधा शंकर के घर जाके पहुंचती है। बट वहां उसे पता चलता है कि शंकर हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। बट कहां, किधर, वेयर? इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। क्योंकि एक पोटेंशियल गरीब कुछ भी कर सकता है, मैंने बताया था ना तुम्हें। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो शंकर कॉलेज में लॉ कर रहा था, तब उसकी एक एवरेज एज पकड़ लेते 24 साल। फिर उसने 3 साल यूपीएससी में बर्बाद किए, तो वो हो गया 27 का। अब 27 की उम्र में ये वो एग्जाम कैसे दे सकता है जिसकी एज लिमिट ही 24 साल की है? फाइटर पायलट बनने की लास्ट एज 24 साल की होती है। थोड़ा तो दिमाग लगा लेते हैं। लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कौतल जिंदा है। तो यहाँ शंकर पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और यहाँ मुक्ति लेडी कबीर सिंह बन चुकी है जो डॉक्टर्स के सामने सुट्टा पी रही है, हैंगओवर उतारने के लिए ऑरेंज जूस प्लस वोडका पीती है और इवन अपने प्रीत की याद में, मतलब कबीर सिंह में प्रीति की याद में ना, तो इसमें प्रीत की याद में दिन रात बस मीठे पानी का सेवन करती रहती है। मतलब इतना करती है कि इसे लिवर सिरोसिस हो जाता है, पर फिर भी इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसका लिवर पास हो या फेल, इसे क्या, इसके पास तो ऑलरेडी पीएचडी की डिग्री है ना। अरे नहीं। तो इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि इसे एडमिट करना पड़ जाता है। तो इसकी ये हालत देखकर रानी के पापा की अंदर की पेरेंटिंग जाग जाती है। उन्हें लगता है कि भाई बेटी मूव ऑन नहीं कर पा रही है, तो अंकल इसकी शादी करवा देते हैं। तो अब इनकी हो जाती है भाई कोर्ट मैरिज। और ये जसजीत भी बड़ा पागल है, जब इसी से शादी करनी थी तुझे तो उसी दिन कर लेता ना, तब एक्स्ट्रा लगेज उठाने में क्यों फट रही थी तेरी। एंड बाय द वे जसजीत अब इंडियन नेवी में है। हाउ? इवन मोदी जी डजंट नो। कट टू प्रेजेंट। यहां छिड़ चुकी है भाई वॉर और शंकर को वापस फोर्स ज्वाइन करनी होगी बिकॉज कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। पर वॉर पे होने के बावजूद शंकर का सीनियर इसे कहता है, जा पहले जाओ उस लड़की के साइन लेकर आ, क्योंकि विदाउट मेडिकल क्लियरेंस मैं तुझे वॉर पे वापस नहीं भेज सकता। तो शंकर जाता है मुक्ति के पास और कहता है, जा, माफ किया, मेरे पेपर्स पे साइन कर दो बस। मैं तुझसे माफी मांगने नहीं आई हूँ शंकर, आई एम नॉट स्टूपिड। मैं तुझसे कुछ और मांगने आई हूँ शंकर। तो होल्ड योर ब्रेथ गाइस, क्योंकि अब मीमी बताने वाली है अपना असली अजीनोमोटो जिसके लिए वो यहाँ आई है। मेरा बच्चा संभाल ले यार, मेरा बच्चा संभाल ले। क्या बात कर रहे हैं? तेरा दिल कभी नहीं रख पाई यार, सोचा तेरी बात ही रख। तो शंकर ने इसे एक कर्ज दिया था, शंकर करे तेरे बेटा हो। अब वो कर्ज खुद पे से हटाने के लिए इसने अपने पति जसजीत को जाके बोला, चलो एक बच्चा कर लेते हैं ताकि ये प्रेग्नेंट हो जाए और ये बच्चा जाके वो शंकर को दे दे। क्या कहा था तूने? शंकर करे कि तेरा बेटा हो। ये हो रहा है बेटा, संभाल ले इसे। इसके बाप को बुला। मैं बता रहा हूँ ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, कर्स चाइल्ड है ये, कर्स चाइल्ड। हैरी पॉटर। तो मैंने तुम्हें बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये शंकर से पहले मारी है। तो ये इसे कहता है, तू बस साइन कर दे, मैं वापस आऊंगा। और क्लाइमैक्स में ये जाके मर जाता है एक घटिया सा डायलॉग बोलकर। और सबसे बड़ा सवाल, जब शंकर लद्दाख में पोस्टेड था तो फाइनल क्लाइमैक्स में इंडियन ओशन में क्यों भेज दिया उसे? He's the best we have. और मूवी खत्म।
तुम्हें पता है रांझना मूवी की एंडिंग को एआई से चेंज करके हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट कर दिया था, पर उस चीज को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। पर मेरा सजेशन है कि वो एआई का बजट ना इस मूवी की एंडिंग में डाल देना चाहिए था सालो। ये मूवी रांझना का सीक्वल तो कहीं से भी नहीं लग रही है। तो एरोस वालो, तुमने ना बहुत सही काम करा है इस मूवी पे केस करके। प्लीज केस जीत जाओ, हम तुम्हारे साथ है भाई। पूरी मूवी खत्म हुई पर एंड नहीं आया, पिक्चर को मेरा माथा फट रहा है। कृति का कहना है कि सिर्फ 25 पेज सुनकर कृति ने इस मूवी के लिए हाँ कह दिया। 25 पेज सुनाए होंगे शायद मुझे हिमांशु ने, पूरी तो वो शुरू में लिखता भी नहीं है कभी। कृति दीदी प्लीज अगली बार से ना पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लिया करो। कौन सा 25 पेज में आपको डबल पेमेंट मिलने वाली थी? ऐसे मत किया करो, हमारे साथ फैन है, हेटर बनने पे मजबूर मत करो, हमें देख लो प्लीज। आप एक बार पढ़िए तो सही प्लीज। Of course, I'll go through your thesis. मतलब 2200 पेज की थीसिस पे अगर पिक्चर बना लेते ना, वो ज्यादा अच्छी बन जाती। मतलब तुम्हें पता नहीं है शायद, वो 2200 पेजेस की वॉयलेंस पे जो थीसिस लिखी थी ना, उसे यूज कर लिया वांगा सर ने और अपना करियर बना लिया। और तो और विशाल भारद्वाज सर भी सेम थीसिस के फैन नजर आ रहे हैं। कपड़े उतार। ये पता नहीं बागी 4 ने कौन सी थीसिस पढ़ी थी। कृति का कैरेक्टर इस पिक्चर में पीएचडी करता है, वो भी वायलेंस पर। इन मॉडर्न साइकोलॉजी हम वायलेंस को क्योर कर सकते हैं, वायलेंट से वायलेंट सब्जेक्ट को रिफॉर्म कर सकते हैं। आई हियरबाय सबमिट माय 2200 पेज थीसिस। पर क्या फायदा 2200 पेजेस की थीसिस लिखने का? एक पेज सेल्फ इवैल्यूएशन का लिख देना चाहिए था तेरे को, पीएचडी तेरे को ऐसे ही मिल जाती। क्योंकि तेरे से ज्यादा वायलेंट इंसान नहीं था पूरी पिक्चर में। तेरे चक्कर में शंकर का बाप मर गया, तेरे चक्कर में शंकर मर गया, तेरे चक्कर में सरदार जी ने सिर्फ एक बार करा है। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। और तेरे ही चक्कर में तेरा बच्चा अब हेल्दी होगा भी या नहीं होगा उसकी भी श्योरिटी नहीं है। शंकर और तेरे बाप से ज्यादा टॉक्सिक तो तू खुद थी। खुद पे थीसिस लिखनी चाहिए थी तेरे को। तुम्हें पता है शंकर का प्लेन 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ता था, और मां कसम पूरी दुनिया में एक प्लेन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी स्पीड 4000 किलोमीटर पर आवर की हो। मतलब एक ही प्लेन एग्जिस्ट करता है, वो भी नासा का प्लेन है, और वो प्लेन नहीं होगा मेरे ख्याल से, उसे तो रॉकेट बोलते हैं सालो। पायलट तो छोड़ो, तुम्हें पता है धनुष को 3 साल क्यों लग गए आईएएस क्रैक करने में? क्योंकि 2 साल तो उसे आईएएस प्रोनाउंस करने में लग गए। अरे नहीं 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 धनुष सर, नहीं, सॉरी सर, सॉरी, आपका मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ। आप तो बहुत बढ़िया थे, बस पिक्चर ही घटिया थी। धनुष को साउथ ने हर टाइप के रोल में यूज किया है, हॉलीवुड ने भी यूज किया है, बट बॉलीवुड ने सिर्फ एक ही टाइप के रोल में यूज किया हर बार धनुष को। पोटेंशियल वाला गरीब, रांझना में गरीब बट पोटेंशियल टू बी अ नेता, शमिताभ में गरीब बट पोटेंशियल टू बी तेरे इश्क में गरीब, और इस बार तो पोटेंशियल पॉलिटिशियन, वाईएएस, पायलट बनने की भी थी, बस अच्छी मूवी बनने की पोटेंशियल नहीं थी इनमें। मूवी के डायरेक्टर कहते हैं कि इट्स माय मोस्ट मैच्योर टेक ऑन लव। तेरे इश्क में इज माय मोस्ट एट दिस मोमेंट माय मोस्ट मैच्योर टेक ऑन लव। तो अगर ये बात है ना सर जी, तो आदि पुरुष इज द मोस्ट मैच्योर टेक ऑन रामायण, राजा साहब इज द मोस्ट मैच्योर टेक ऑन क्वालिटी सिनेमा, बागी 4 इज द मोस्ट मैच्योर टेक ऑन एनिमल, भोजपुरी धुरंधर इज द मोस्ट मैच्योर टेक ऑन भवंडर। जल्दी जाके देखो। Like Shankar and Mukti, according to me, were the most difficult character which I have got into. इतने डिफिकल्ट कैरेक्टर स्क्रीन पर तो हम भी नहीं देख पा रहे थे। Very difficult to watch. Whenever there is a story which has got so much layer, मैं सीधा भागता हूँ चेन्नई की तरफ और धनुष का जाके हाथ पकड़ लेता हूँ। अब तो पैर पकड़ने सीधा चेन्नई भागो सर। मेकर्स ने जब मूवी के लिए रोमांटिक गाना बनाया था ना, तो तब किसी लोफाई के घोड़े ने कुछ तो बनाकर दे दिया, जिसको सुनकर मेकर्स ने कहा They are not that deep. They are not hitting hard. तो फिर ये लोग AR रहमान सर के पास गए। Whenever I have a difficult story, I go to AR रहमान। क्या बात है। हम वेट करते हैं रहमान साहब के स्टूडियो जाने का और उनको वो कहानी सुनाने का भी। तो Because I'm not in search of work. I want work to come to me. I want my whatever I'm doing, my sincerity, my work to earn things, not in search of that. तेरे इश्क में जैसी गंदी मूवी के गाने दे सकते हो सर आप, पर इमरजेंसी जैसी मूवी आपको प्रोपेगेंडा लगती है। That's very true. And some movies are made with a bad intention. मेकर्स का कहना है कि it's not a character driven movie, it's a story driven movie. A character driven film. There are very strong characters, but it's a story driven story. तो मैं तुम्हें बता दूं मेकर्स, पूरी मूवी एक्टर्स ने संभाली है। स्टोरी घंटा नहीं देगी मुझे पूरे 2.5 घंटे में। कोई मुझे बता दो कि इस मूवी की टारगेट ऑडियंस है कौन? सैयारा वाले जेंजी जो आगे जाके फ्यूचर में शादी करेंगे और अपना ही बच्चा अपने एक्स को जाकर दे देंगे? तो भाई मैं ना हाथ जोड़ रहा हूँ, इट्स नॉट हेल्दी। इस मूवी से कोई इंस्पायर मत हो ना। एंड मेकर्स
हम में से कोई इस मूवी से रिलेट भी नहीं कर पा रहा है, पर जो ट्रॉमा तुमने उस बच्चे को प्रेगनेंसी में पेट में रहते हुए दे दिया है ना, आई एम डैम श्योर वो बाहर निकल के सबसे पहले तो तुम सबको दारू पीकर बेल्ट से मारेगा, बालों से पकड़कर चोटी से खींच के बीच सड़क पर मारेगा, घुमा घुमा के मारेगा, गिरा गिरा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, भगा भगा के मारेगा, जूता भिगो के मारेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड तोड़कर मारेगा, दोनों हाथों से मारेगा, हाथ थक गए तो लातों से मारेगा, और अगर पैर थक गए ना तो बातों से मारेगा। इतना मारेगा दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस हड्डी पे किस चोट पे ध्यान दूं। थैंक यू अनुपमा दीदी। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सेंसिबल ओपिनियन जरूर छोड़ के जाना दोस्तों। और अगर तुमने भी ये ट्रॉमा देखा है तो टेंशन मत लो, हम सर्वाइवर्स हैं। यही तो जिंदगी हमें सिखा रही है कि हमें ऐसी पिक्चरों को डॉज करके अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। पर अगली बार मैं फिर से आऊंगा तुम्हारी जिंदगी के 2.5 घंटे बचाने। पर तब तक के लिए वेट क्यों करना, तुम लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर हम डेली अपडेट्स, मीम्स, रिव्यूज, रील्स डालते रहते हैं। और अगर यहाँ तक आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम 6 लाख तक तो पहुंच गए, लेकिन इस साल ना मिलियन का प्लान है। ना जाने यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं हो रहा, एक हाथ में दारू चिकन का कटोरा, धैर्य के लिए पोजेसिव सा हो रहा, संदीप भैया बोले अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा, 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 अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा।